मैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बोल रहा हूं। मैं शिवपुराण में वर्णित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक व अंतिम ज्योतिर्लिंग हूं। मैं वीर शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हूं। हाँ, मैं वही मंदिर हूं जहां पुत्र प्राप्ति के लिए की गई विशेष कामनाएं पूर्ण होती हैं। महादेव देवों के देव हैं, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। वो संहार के देवता हैं तो अपने भक्तों की रक्षक भी हैं। वैसे तो सृष्टि का कण कण में शिव विराजमान है, परंतु अपने अलग अलग रूपों और नामों से 12 जगहों पर प्रकट हुए। उन्हीं में से एक और अंतिम ज्योतिर्लिंग मुझ में ही स्थापित है। मुझे कभी कभी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मेरा निर्माण न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। वही अहिल्याबाई जिसने मुगल आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों का पुनः निर्माण और पूजा अर्चना की। मैं विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के पास ही स्थित हूं, जो अपनी नक्काशी और कारीगरी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान में मैं हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण और सक्रिय धार्मिक स्थल हूं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेरे में कोई भी प्रवेश कर सकता है, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए हिंदू परंपराओं का पालन करना अनिवार्य है। मेरे यहाँ केवल खुले बदन वाले व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जाता है। बात करूं मेरी स्थापना की, तो मेरी स्थापना की वास्तविक तिथि किसी को ज्ञात नहीं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अति प्राचीन मंदिर हूं। मुझको आक्रमणकारियों द्वारा कई बार क्षतिग्रस्त किया गया, तो शिव कृपा से कई बार मेरा जीर्णोद्धार भी हुआ, जिसके चलते मैं आज भी आपके समक्ष विद्यमान हूं। मुझे 13वीं शताब्दी से पहले निर्मित किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान मैं बेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एलोरा गुफा के रूप में जाना जाता है। मेरे आसपास के क्षेत्र ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखे, जिससे मैं भी अछूता न रहा और मैं भी क्षतिग्रस्त हो गया। 16वीं शताब्दी के दौरान बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने मुझको दोबारा से निर्मित करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद मुगल सेना ने फिर से मेरे ऊपर कई आक्रमण किए। 1680 और 1707 के दौरान हुए मुगल मराठा युद्ध में मैं फिर से क्षतिग्रस्त हुआ और अंतिम बार मेरा पुनः निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मैं 240 फीट गुना 185 फीट में बना भारत का सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग भी हूं। मेरे बीच में भगवान विष्णु के दशावतार का चित्रण भी किया गया है। मेरे हाल का निर्माण 24 पिल्लरों से किया गया है। ये खंबे आज भी आपको प्राचीन समय के शिलालेख और हस्तलिपियों से भरे हुए दिखाई देते हैं। गर्भगृह 17 बाई 17 फीट फैला हुआ है, जहां भगवान शिव के पिंड का मुख पूर्व की तरफ रखा गया है। मंदिर की दीवारें प्राचीन समय के हिंदू देवी देवताओं का चित्रण दिखाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और उसके मार्ग में नादीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मुझे कुमकुमेश्वर के नाम से भी संदर्भित किया गया है। मुझको मेरे चित्ताकर्षक शिल्प के लिए भी जाना जाता है। यदि क्रम की बात करें तो हिंदुओं के लिए मेरी यात्रा का अर्थ होता है 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का समापन, क्योंकि सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग मुझे ही माना जाता है। घृष्णेश्वर दर्शन के बाद 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा को पूर्णता प्रदान करने के लिए श्रद्धालु काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। अब मेरे प्रभु घृष्णेश्वर से जुड़ी पौराणिक कथा की बात करूं तो पुराणों के अनुसार एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ सुधर्मा नाम का ब्राह्मण दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास रहता था। उसके पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह संतान चाहती थी। तब सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा से कहा कि वो उसकी छोटी बहन से दूसरा विवाह कर लें। सुधर्मा ने पहले तो यह बात नहीं मानी, लेकिन सुदेहा की बार बार की जिद ने सुधर्मा को झुका ही दिया। सुधर्मा अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर घर ले आया। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी, साथ ही शिव शंकर की परम भक्त भी थी। घुष्मा प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और पूरे मन के साथ उनका पूजन करती थी। शिवजी की कृपा ऐसी रही कि कुछ ही समय बाद उसके घर में एक बालक ने जन्म लिया। दोनों बहनों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा।
दोनों बेहद प्रेम से रहा करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा कि इस घर में सब तो घूष्मा का है, मेरा तो अब यहाँ कुछ भी नहीं। इस बात को सुदेहा ने इतना सोचा कि यह बात उसके मन में घर कर गई। सुदेहा सोच रही थी कि संतान भी उसकी है और उसके पति पर भी घूष्मा ने अधिकार जमा रखा है। घूष्मा का बालक भी बड़ा हो गया है और उसका विवाह भी हो गया है। इन्हीं सब को विचारों के साथ एक दिन उसने घूष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मृत्यु के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को तालाब में फेंक दिया। ये वही तालाब था जहां घूष्मा हर रोज पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी। जब सुबह हुई तो पूरे घर में कोहराम मच गया। घूष्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन घूष्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने हर दिन की तरह ही इस दिन भी शिव की भक्ति की। पूजा समाप्त होने के बाद जब वो पार्थिव शिवलिंगों को फेंकने तालाब पर गई तो उसका बेटा तालाब के अंदर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। बाहर आकर वो हमेशा की तरह घूष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं से घूम कर आ रहा हो। तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने घूष्मा से वर मांगने को कहा, लेकिन शिवजी सुदेहा की इस क्रूरता से बेहद क्रोधित थे और अपने त्रिशूल से सुदेहा का वध करना चाहते थे। लेकिन घूष्मा ने शिवजी से हाथ जोड़कर विनती की कि वो उसकी बहन को क्षमा कर दे। जो उसने किया है वो जघन्य पाप है, लेकिन शिवजी की दया से ही उसे उसका पुत्र वापस मिला है। अब सुदेहा को क्षमा कर दे। भगवान शिव ने कहा कि सुदेहा ने तुम्हारा बड़ा अनिष्ट किया है, फिर तुम उस पर उपकार क्यों करना चाहती हो? वह दुष्टा तो सर्वदा मार डालने की योग्य है। घूष्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, देव, आपके दर्शन मात्र से सारे पातक भस्म हो जाते हैं। हमने तो ऐसा सुना है कि अपकार करने वाले यानी अनिष्ट करने वाले पर जो उपकार करता है उसके भी दर्शन से पाप दूर भाग जाते हैं। सदाशिव जो कुकर्म करने वाला है वही करे, भला मैं दुष्कर्म क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा लगता है। भगवान शिव घूष्मा के भक्तिपूर्ण विकार शून्य स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। दया सिंधु महेश्वर ने कहा, घूष्मा, तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कोई वर अवश्य दूंगा, इसलिए तुम कोई और वर मांगो। उसने कहा, महादेव, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें और आपकी ख्याति मेरे ही नाम से संसार में होए। घूष्मा की प्रार्थना और वर याचना से प्रसन्न महेश्वर शिव ने उससे कहा कि मैं सब लोगों को सुख देने के लिए हमेशा यही निवास करूंगा। मेरा ज्योतिर्लिंग घुश्मेश के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर भी शिवलिंग का आलय अर्थात घर बन जाएगा और इसलिए यह संसार में शिवालय के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस सरोवर का दर्शन करने से सब प्रकार के पाप नष्ट होंगे। भगवान शिव ने आशीर्वचन बोलते हुए घूष्मा से कहा कि तुम्हारा 101 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ करेंगे। वे सभी संतानें उत्तम गुणों से संपन्न सुंदरी स्त्रियां, धन, वैभव, विद्या, बुद्धि और दीर्घायु से युक्त होंगे। वे भोग और मोक्ष दोनों प्रकार के लाभ पाने के पात्र होंगे। तुम्हारे 101 पीढ़ियों तक वंश का विस्तार शोभादायक, यशस्वी एवं आनंदवर्धक होगा। इस प्रकार घूष्मा को वरदान देते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं पर स्थापित हो गए। आप भी भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवश्य लाभ उठाएं और भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अब मैं मुझ तक पहुंचने का रास्ता आपको बताता हूं, जिससे भगवान तक पहुंचने में आपको आसानी रहेगी। मेरा सबसे नजदीकी शहर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और औरंगाबाद देश के अन्य हिस्से से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद से बस, टैक्सी या ऑटो से मुझ तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा शिरडी से मेरी दूरी 95 किलोमीटर है, नासिक से मेरी दूरी 171 किलोमीटर है, भीमाशंकर से दूरी 306 किलोमीटर है। मेरे से नजदीकी एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट है, जो औरंगाबाद में स्थित है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के लिए देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से कई ट्रेनें चलती हैं। यदि आपके शहर से औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप मनवाड़ रेलवे जंक्शन पर पहुंच सकते हैं, जहां से कई ट्रेनें औरंगाबाद के लिए जाती हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते हैं तो आपको बता दूं, मेरे आसपास कई दर्शनीय और घूमने लायक स्थान मौजूद हैं, जिनके बारे में आपको बताता हूं। मेरे दिवाले के पास ही एलोरा की गुफाएं मौजूद हैं, जिन्हें वैरोल गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहां आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियां, शिव मंदिर, बौद्ध मंदिर और बारीकी से उकेरी गई संरचनाएं देखने को मिलेंगी।
जिसके अलावा शिवालय तीर्थ के भी दर्शन जरूर करें, जहां शिव भक्त घुष्मा यहां पूजा किया करती थी। मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7 अजूबों में से एक माना जाने वाला दौलताबाद किला, जहां भी आप भ्रमण कर सकते हैं। बैरोल से ही करीब 49 किलोमीटर की दूरी पर पीतलखोरा गुफाएं तथा गोताला वन्यजीव अभयारण्य है, जहां प्रकृति का सुंदर नजारे का आनंद ले सकते हैं। मैं मेरे यहां आने वाले भक्तों के लिए सुबह 5:30 बजे खुलता हूं और शाम को 9 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। हालांकि श्रवण माह में सुबह 3 बजे से रात के 11 बजे तक मेरा परिसर यहां आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। इसी के साथ यहां तक भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों की वीडियो समाप्त होती है। हमारे दर्शकों, अभी तक आपने बाकी के ज्योतिर्लिंगों की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अब आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।